तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2026 के उन 5 ड्रामों के बारे में जो ड्रामे बस समझो अभी लॉन्च हुए और ऐसे में ये आग लगा देंगे। ये कौन से हैं 5 ड्रामे, क्या है इनकी स्टोरी, कौन सी कास्ट होगी इनके अंदर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहां पर हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है एक और पाकीज़ा। क्योंकि पाकीज़ा के नाम से पहले भी एक बड़ा कमाल का ड्रामा लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहां पर एक और पाकीज़ा के नाम से ये जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, इसके अंदर लीडिंग कास्ट में हमारे पास होंगी सहर खान, साथ में आपको नामीर देखने को मिलेंगे। फाइनली एक पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ वेल डिजर्व पर्सन जिसको ये रोल मिला, एंड आई एम श्योर कि इस ड्रामे के अंदर वो छा जाएगा। क्योंकि जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं इस ड्रामे की, वो आपके दिमाग का बहुत कुछ खोल देगी। समझ रहे हो? गलत मत समझिए, हर चीज का मतलब बुरा नहीं होता। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी। तो वो क्या, इस ड्रामे के अंदर एक लड़की दिखाई गई है पाकीज़ा, जिसका बड़ा कमाल का सीन चलेगा। नामीर के कैरेक्टर के साथ दोनों एक दूसरे को बड़ा लाइक करते होंगे, और फिर ट्रेडिशनली जैसे शादी होने वाली होती है तो शादी की तैयारियां चल रही होंगी, आपस में डिस्कशन चल रही होगी कि अच्छा कब कहां कैसे हमें शादी करनी है। आजकल वैसे भी शादियों का सीजन है, तो लोगों को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस सहर खान के कैरेक्टर की तरह बहुत सारी लड़कियां रियलिटी में ये डिस्कशन करती हैं कि हमें बड़ा डिसेंट सा फंक्शन करना है, लाइटें ऐसे हों और इतने बारातिये बनाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। तो वो सारी डिस्कशन जब आपस में चल रही होगी, और साथ में जब जाते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड है, दोनों जिनकी शादी होती है खुद से जाकर शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो जिस टाइम ये शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो वापसी में क्या होगा, कुछ लोग, कोई 3-4 गुंडे ऐसे में किडनैप कर लेंगे इन दोनों को किडनैप करेंगे। फिर वो जो किडनैपिंग वाला सीन है वो बड़ा ही दर्दनाक होगा। लड़की को किडनैपिंग करते हुए भी और लेकर जाते हुए भी दरमियान में हाथ शाथ लगाएंगे, तंग करेंगे, जो डेफिनेटली नामीर के लिए बड़ा पेनफुल होगा। फिर इसको एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे गोदाम में या फिर एक ऐसे घर में लेकर जाया जाएगा जहां पर बार बार हमारी सहर खान का कैरेक्टर ये रिक्वेस्ट कर रही होगी कि प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ हमें जाने दें, हमारा कोई कसूर नहीं है, आप लोगों को क्या चाहिए। लेकिन उनको जो चाहिए वो फिर आपको अगले ही मरहले में नज़र आएगा, जहां पर नामीर कैरेक्टर के सामने सहर कैरेक्टर का रेप होगा, और एक नहीं 3-4 लोग मिलकर करेंगे, जिसके बाद ड्रामा बहुत ही पेनफुल स्टेज में चला जाएगा। ये वो स्टेज होगी जहां पर आप लोग भी चाहोगे कि बस अब हमें ये ड्रामा देखना है एंड तक और जानना है कि इनका अंजाम क्या होगा, क्योंकि कितने अच्छे हंसते खिलते कपल को इन लोगों ने पकड़कर तबाह कर दिया। अब इस सब के बावजूद डेफिनेटली जब बाद में वो उनको छोड़ देगा तो नामीर इस लड़की को लेकर घर रहेगा। घर वाले ऑलरेडी बड़े परेशान होंगे कि रात गए कहाँ चले गए ये दोनों। तो घर आकर जब दास्तान सुनाई जाएगी तो बाप पहले ही नहीं चाहता था कि इस तरीके से ये शादी से पहले लड़के के साथ बाहर निकले। और वैसे भी डेफिनेटली लड़कियां जो नई नया मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं वो हर दूसरे लड़के के साथ दोस्ती लगाती हैं, नंबर लीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले भी इसके पीछे होंगे। इस सब चीज़ों के चलते बाप इमीडिएटली ये डिसीजन लेगा कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसको इस बात का यकीन होगा कि अब इसकी शादी इसके साथ नहीं होगी। लेकिन नामीर ये बात कहेगा कि मैं इसके साथ अभी भी शादी करने को तैयार हूँ, और वो एक इतना बड़ा जिगरा करके जब ये डिसीजन लेगा, दोनों का निकाह होगा रात के उस पैर, तो फिर नामीर की फैमिली किस तरीके से ट्रीट करेगी आप ये भी सोच लें। और ये भी सोच लें कि यहाँ पर वो लड़की जिसके साथ अभी अभी इतना कुछ हुआ, वो कैसे जब अपना घर, अपना वो रूम देखेगी दुल्हन की तरह सजा हुआ, उसको कैसे वो तोड़ेगी, क्या कुछ वो करेगी। ये सारी चीज़ें जब आप एक्सपेक्ट करोगे तो समझ आ जाएगी कि ये ड्रामा कितना पेनफुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2026 का ये 5वें नंबर पे आने वाला ड्रामा सोच लो किस हद तक बेहतरीन होगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे की 4 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी बता दूं, जो बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुआ और बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर आपको शहरोज सब्जवारी और ख़ास तौर पे साथ में आपको देखने को मिलेंगी सज्जल की बहन, जो कि निमरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और एक और भी लड़की है इसके अंदर बड़ी फेमस एक्ट्रेस, साइड रोल इतने कर ली क्या फेमस हो चुकी है, नवाल का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो नवाल का और मेहरान का, जो मेहरान शहरोज जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेहरान के नाम से इस ड्रामे के अंदर मानी मानी कहकर बुलाया जाएगा। तो मानी का और नवाल का एक बड़ा सीन है, दोनों बड़े एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। और फिर क्या होता है कि एज़ यूजुअल हमारे ये जो मेहरान साहब हैं, मानी साहब, इनका दिल उतर जाता है, ये रच जाते हैं अपनी नवाल से, और फिर नवाल की दोस्त के ऊपर इनकी नज़र पड़ती है, जो कि बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं,
और ऐसे में नाम है उसका निम्रा इस ड्रामे के अंदर, और निम्रा को देखकर जब उसकी राल टपकती है तो उसके आगे भी वो वही स्क्रिप्ट चलाता है कि ऐसे में उससे प्यार हो गया है उसके आगे पीछे, और यहाँ पर उससे शादी भी करना चाहता है। जबकि इससे पहले जो लड़की नवाल थी वो इसके आगे हर तरह की रिक्वेस्ट रखती है कि वो उससे कहीं शादी कर ले, लेकिन उसको कभी भी शादी की ऑफ़र नहीं कराई। लेकिन इस लड़की को डायरेक्ट शादी की ऑफ़र कराता है क्योंकि इसको भी पता है कि ये इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आएगी और मुझे अगर इससे शादी करनी भी पड़े तो मैं कर लूँगा। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर नवाल ठीक है, तकलीफ़ में तो बहुत है, लेकिन वो फिर भी अपनी फ्रेंड को ये कह देगी कि इस तरीके से वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चाहता है, और निम्रा से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरी दोस्त होकर जो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तो मैं कैसे मतलब उसको सारी ज़िंदगी के लिए पेन में डाल सकती हूँ। तो वो कंटिन्यूसली उसको इग्नोर करेगी और उसके साथ शादी नहीं करना चाहेगी। तो इसी के अराउंड ये स्टोरी चल रही है कि कैसे फिर इसकी उसके साथ शादी होगी और या वो उससे लेगी बदला, या फिर हमारी नवाल क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि आज के दौर में ऐसी दो दोस्तें बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी जो दोनों का इस हद तक सोचती हों जैसा आपको दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर। तो पहली बारिश के अंदर क्या होगा, क्या हो रहा है, मैं इस पर मज़ीद डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ड्रामा ऑलरेडी लाइव हो चुका है। मेरी बहुत सारी बातें आपको ड्रामा रिवेल कर देंगी, तो इसीलिए आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है माँ। इस ड्रामे के अंदर जो लीडिंग के अंदर हमारे पास एक्ट्रेस हैं वो ऑलरेडी इस नेचर के बहुत सारे सक्सेसफुल ड्रामे दे चुकी हैं। नाम है इनका आयना आसिफ। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली ये अपनी माँ को ढूंढ रही हैं। जुड़वा ड्रामे के अंदर ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस हुआ था कि कैसे एक लड़की अपनी माँ से बड़ा दूर है, फिर वो माँ को जब वो देखती है, सारे सीन्स वो सारी एपिसोड्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड इसी नेचर का ड्रामा बना दिया जाए। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली बच्ची जब पैदा होगी तो अपनी माँ से अलग हो जाएगी और उस बच्ची को उसका नाना पालेगा। करेक्टर भी वही है जो वहां पर था। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे नाना अपनी बेटी को पालता है और माँ को लेकर वो बड़ी अजीबोगरीब बातें उसके दिमाग में फीड करता है कि माँ से नफरत तो है लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़की को माँ की कमी फील हो रही है। और जब वो देखेगी फाइनली अपनी माँ को उसको एक औरत से वाइब्स आएंगी तो पता चलेगा कि कैसे वो उसके इतने करीब होने के बावजूद भी अपनी माँ के करीब वो नहीं जा सकी। तो इस ड्रामे के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक बच्ची जो बचपन तो नहीं, खैर अपनी पैदाइश के फौरन बाद ही माँ से अलग होगी, बिल्कुल यंग होकर जब माँ से मिलती है तो उसकी क्या फीलिंग होती है। एग्जैक्टली कसूरवार कौन था, इसकी माँ थी या फिर इसका बाप? इसका बाप वो जिसने अपनी अय्याशियों के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को ही छोड़ दिया। क्योंकि होता है ना कि समटाइम जब आपकी बच्ची हो जाती है, बेगम होती है, तो फिर आपको पता चलता है कि कैसे अपनी खुद की ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करके फैमिली को टाइम देना क्या होता है और कैसे आप एक अच्छे हस्बैंड या एक अच्छे फादर बन सकते हैं। ये गट्स हर किसी में नहीं होते और जो वीक होते हैं बेचारे उस टाइम अपने मज़े के चक्करों में फैमिली को छोड़ते हैं, बाद में सारे ज़िंदगी पछताते हैं। तो वो शख्स कैसे पछताएगा, उस औरत का क्या होगा जो उस टाइम अपने बच्चे को नहीं पकड़ सकी, और उस बाप का क्या होगा जिसने उस एक बेटी को उसकी माँ से दूर किया। इन सभी चीज़ों को लेकर आयना आसिफ की बहुत ही कमाल की आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी इस ड्रामे के अंदर। आई एम डैम श्योर कि मायरी, जुड़वा और भी इस तरह के इसके जितने ड्रामे आए हैं सबसे ज़्यादा वायरल शायद ये ड्रामा हो जाए। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो कि 2026 में आग लगा देगा, उस ड्रामे का नाम है हमराही। अब आप लोग कहोगे कि यार आखिर कब तक मैं मतलब इन लोगों के ड्रामे के आने पर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ और बाद में फिर मैं इनको टका के रोस्ट करता हूँ। उसकी रीज़न भैया आपके सामने है। आपने देखा कि हिबा बुखारी और यहाँ पर दानिश तैमूर का वो जो ड्रामा वायरल हुआ था दीवानगी, उसके बाद इतनी ज़्यादा चर्चा रही है दोनों की कि आपने देखा कि जितने भी ड्रामे इनके आए हैं वो मेजॉरिटी फ्लॉप ही गए। जैसे रिसेंटली जानिसार ड्रामा, बावजूद इसके कि एक बड़ा फ्लॉप ड्रामा था बट फिर भी लोगों ने बेतहाशा देखा, उसके मिलियंस में व्यूज़ जाते थे बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जैसे दीवानगी में कुछ हुआ वैसा ही इस ड्रामे के अंदर होगा। स्टिल उस ड्रामे के फ्लॉप होने के बावजूद भी उसने अच्छा खासा कैश किया, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि भैया क्यों ना को ट्राई दी जाए विद डिफरेंट स्क्रिप्ट। एंड आई एम डैम श्योर कि ये ड्रामा लिखा है जंजीबील ने, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर ये बात है कि हमेशा से बड़े कमाल की स्टोरीज लिखती हैं और इनकी ज़्यादातर जो स्टोरीज हैं वो वायरल जाती हैं। इन्होंने ही लिखा था चीख और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ड्रामे, तो इस ड्रामे के अंदर भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो इस ड्रामे के अंदर हिबा अगेन मुझे तो ओवर एज लग रही हैं। ओवर एज इस दफ़ा वैसे दानिश तैमूर भी लग रहे हैं कुछ सीन्स में, लेकिन वो बंदा मेकअप के अंदर बड़े अच्छे से ख़ुद को कवर करता है।
और ड्रामे की लोकेशन बड़ी डिफरेंट वाइब्स दे रही है कि मतलब कुछ सीन्स में तो ऐसा लगता है कि जैसे अब्रॉड में शूट हुआ है, बट मेजोरिटी ये ड्रामा मरी के अंदर शूट हुआ है। एक डिफरेंट गेटअप है। थैंक गॉड कि हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को अब पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर कैप्चर करके दिखाया जाता है, हमें भी पता चले कि भैया पाकिस्तान की ब्यूटी क्या है और यहाँ पर और कौन कौन सी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं। तो स्टोरी होगी बेसिकली अगेन दानिश का वही कैरेक्टर है जो किसी लड़की के पीछे पागल होता है और फिर वो लड़की इसको छोड़ देगी, या फिर दानिश का कैरेक्टर गायब होगा तो वो किसी और के साथ अपना सीन बना लेगी। एक टिपिकल स्टोरी होगी, एक पुरानी टाफ़ी जिसको नए रैपर के अंदर ये लोग रैप करने जा रहे हैं, लेकिन किस हद तक अच्छे से करेंगे और कितना ड्रामा वायरल होगा ये वक्त ही बताएगा। बट सेकंड नंबर पर इसलिए इसको रखा है क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों की जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। क्यों जाती है? दीवानगी के बाद एक लोगों की सोच है कि जैसे ये बहुत ही कमाल का कंटेंट बनाएंगे। सो नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी। बेसिकली ये ड्रामा लॉन्च होगा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। पहली दफ़ा मैंने ग्रीन एंटरटेनमेंट का कोई ड्रामा फर्स्ट नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर इमरान अशरफ आपको देखने को मिल रहे हैं और इमरान अशरफ का ये वाला जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल जाता है। जहाँ पर बेचारे को पहले गुलाम बना के रखा गया हो, उसके ऊपर बहुत सारे एहसानात किए गए हों और फिर उसको उसी कोठी के अंदर रहते हुए वहाँ पर एक सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाए, तो वही प्यार आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर भी कि कैसे सुंदरी नाम की ये लड़की इसको बहुत भा जाएगी और वो भी शायद इसको बड़ा लाइक करना शुरू होगी, लेकिन इर्द गिर्द के जो जालिम लोग हैं वो कैसे ये पॉसिबल होने देंगे। जावियार का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर विलन का कैरेक्टर दिखाया गया है जो इस लड़की को किडनैप करके इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश या तो करेगा या कर जाएगा, लेकिन फिर कैसे बदला लेगा हमारा इस इमरान अशरफ का कैरेक्टर, कैसे यहाँ पर ये बादशाह बनेगा क्योंकि इसको कोई भी बनना या बनाना नहीं चाहता। एक गुलाम को कैसे कोई बादशाह तस्वर कर ले, ये बड़ी कमाल की स्टोरी हो सकती है और मेरे ख्याल से 2026 की ये सबसे इंटेंस लव स्टोरी होगी। वैसे तो कहा जा रहा है हमराही को, जो मैंने आपको इससे पहले बताया हर्पल जियो की तरफ से, कि वो उनकी 2026 की सबसे इंटेंस लव स्टोरी, बट आई एम श्योर कि इसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो ये हैं वो 5 ड्रामे जो बहुत ही जल्द मुझे लगता है आग लगा देंगे। आपको कैसे लग रहे हैं आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा ड्रामा जो मैं मिस करा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं की, तो भैया सिर्फ 5 ड्रामे नहीं आने 2026 में, बेतहाशा आने हैं। तो आप मुझे मज़ीद भी ड्रामे रेकमेंड कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी फर्दर रिसर्च करके शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा या TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।